अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका पेपर चाहिए और फी एकेडमिया। आई होप सो बच्चों आप लोगों का इंग्लिश का पेपर जो है वो बहुत बहुत अच्छा हुआ होगा। मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट के अंदर भी शेयर की थी एक चीज़, वो ये कि बहुत सारा पेपर जो था डिफरेंट बोर्ड्स का वो मेरे बताए हुए गेस में से आया था अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप लोग देखना चाहते हो तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट लगाई हुई है, तो आप लोग वहाँ जाकर भी देख सकते हो। ऐसे जो मैंने बताए थे, पैराग्राफ जो मैंने बताए थे, क्वेश्चंस जो मैंने बताए थे, पेयर ऑफ वर्ड जो मैंने बताए थे, नरेशन जो मैंने बताए थे किस तरह आनी है, वो सेम टू सेम 80 to 85% पे जो था वो सारा का सारा सेम था। अब देखिए बच्चों, बेसिकली क्या होता है, जो गेस्ट पेपर आते हैं वो क्या होते हैं, वो एक तरह की एजम्पशन होती है कि इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं पेपर के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, आप डिफरेंट तरह के यूट्यूब के वीडियोस देख रहे होगे और आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा कि वो कह रहे होंगे ठीक है ये वाला पेपर है, ये वाला पेपर है, ये वाला तैयार कर लो। मेरा हमेशा से यही तरीका रहा है कि मैं बच्चों को इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ। मैं उनको कभी ये नहीं कहती कि यही गेस्ट पेपर है, इसी को कर लो, यही क्वेश्चन कर लो। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि अगर वो कर रहे हैं, मेरे चैनल के ऊपर आए हैं, उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया है, तो मैं उनको अच्छी चीज़ प्रोवाइड करूँ। आप में से बहुत सारे बच्चे थे जो मेरे साथ लास्ट टाइम कनेक्टेड थे, वो ये कह रहे थे कि मैम जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन दे देती हैं, मैम बहुत क्वेश्चन देती हैं। ठीक है, और जो मैं क्वेश्चन देती थी 90 से 95% पेपर जो था वो उन्हीं क्वेश्चन से बनता था। तो क्या फ़ायदा कि अगर आप लोग थोड़े बहुत क्वेश्चन इधर से कर रहे हो और आप लोग छोड़ रहे हो क्वेश्चन और वो इधर से आ जाएँ, तो आपको कितना नुकसान होगा और कितना अफसोस होगा। तो इसलिए बेहतर है कि जो चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ वो मैं बिला वजह प्रोवाइड नहीं करती। ठीक है, रमज़ान का महीना है, मैं कोई अपने सर इतना ज़्यादा गुनाह नहीं लेना चाहती हूँ कि मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ और गलत चीज़ प्रोवाइड करूँ। आज की जो क्वेश्चन है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों को पता है कि बेसिकली जो पेपर्स बन रहे हैं वो एनालिटिकल बेस्ड बन रहे हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इस चीज़ के लिए भी इंक्रीज करना चाहती हूँ कि एनालिटिकल बेस्ड चीज़ होती क्या है। अक्सर आप लोगों ने पेपर्स देखे होंगे, पास्ट पेपर्स आप लोग देखे होंगे, तो बहुत सिंपल डेफिनेशन और बहुत सिंपल क्वेश्चन उसके अंदर आते थे। किस तरह आते थे? डिफाइन डिफाइन डिफाइन, व्हाट इज व्हाट इज व्हाट इज, ये इस तरह के क्वेश्चन आते थे। अब बेसिकली क्या होता है कि पेपर स्कीम्स जो पेपर पैटर्न है मुकम्मल तौर पर जो है वो चेंज हो रहे हैं। इसके लिए बेसिकली क्या होता है, वो आप लोगों से रीजनिंग पूछते हैं और इसके लिए जरूरी है आप लोगों की कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी। अब 1-2 दिन में आप लोग अपने कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको क्लियर नहीं कर सकते हो। ठीक है, दैट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो एटलीस्ट आप लोग उर्दू उनको अच्छी तरह पर जो आप लोगों की सेंटेंस है उनको उर्दू में एक बार ट्रांसलेट करके देखो, खुद को समझा के देखो कि इसकी क्या उर्दू बन रही है, ताकि आप लोगों को अगर पूरा याद भी नहीं है तो आप लोग उसको आसानी से लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक आप लोगों को एग्जाम्पल बता देती हूँ। आप लोगों की बुक के अंदर एक एस्दमा का टॉपिक है। ठीक है, उन्होंने बताया हुआ है कि एस्दमा क्या होता है, किन किन लोगों को होता है, कहाँ पर किन एरियाज में ज़्यादा होता है, किन मौसम में ज़्यादा होता है। ठीक है, अब जो आम पेपर पहले बनते थे, पास पेपर्स बनते थे, बोर्ड के पेपर्स बनते थे, उनमें सिंपल आता था डिफाइन एस्थमा। अब इस दफ़ा क्या होता है, वो किस्सा चेंज करके आप लोगों को क्वेश्चन देंगे, वो पूछ सकते हैं आप लोगों को कि आप लोग रीज़न दें इस चीज़ की कि जो एस्थमा के पेशेंट होते हैं उनकी जो एस्थमा की कंडीशन है वो इतनी सीवियर क्यों हो जाती है स्प्रिंग सीजन के अंदर। तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आप लोगों को पता होगा कि क्योंकि पोलन्स जो होते हैं वो स्प्रिंग सीजन के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फ्लावर जो होते हैं वो ग्रो कर रहे होते हैं, तो पोलन की वजह से जो एस्थमा के पेशेंट्स होते हैं उनके जो लंग्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, उसके अंदर पोलन गेंस जाते हैं, जिस वजह से उनको इरिटेशन होती है और स्नीजिंग होती है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है लंग्स के अंदर। ठीक है, आइज में इरिटेशन, ठीक है, फ्लू होता है, कफिंग होती है, ये सारी चीज़ें। तो इसका इसका रिजल्ट क्या निकला इस बात का कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो। ये क्वेश्चंस जो हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप में से कोई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बिल्कुल तैयारी नहीं की है, जिनको बिल्कुल भी समझ बूझ नहीं है कि हमने किस तरह तैयारी करनी है और कहाँ से शुरू करना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आप लोगों ने लाजमन करके जाना है। अगर आप लोग ये क्वेश्चन सोल्व करके जाओगे तो मैं वो गारंटी देती हूँ कि आप लोगों के हाईएस्ट मार्क्स आ जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के पोर्शन के अंदर। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की वीडियो जब मैं नेक्स्ट डे अपलोड करूंगी, आई होप सो कि मैंने जब वीडियो अपलोड की होगी तो आप लोग तब से तैयारी शुरू कर दोगे और आप लोगों ने जब अपने क्वेश्चन तैयार कर ले तो आप लोगों ने मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करना है डन। उसके बाद मैं आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की वीडियो अपलोड करूंगी। ये क्वेश्चन आप लोगों ने लास्ट में करने हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मैंने टॉपिक के अंदर ही एक जगह सम अप कर दिए। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल कुछ टॉपिक्स हैं जिनके अंदर से लाजमन क्वेश्चन आता है, जैसे ब्रेन के अंदर से। ब्रेन टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर सेरिब्रम का जो मेन पार्ट है उसके अंदर से क्वेश्चन अक्सर आता है। नर्व्स के अंदर से नर्व, नर्व इम्पल्स, मिक्स नर्व और मोटर नर्व, इनकी डेफिनेशन बहुत बार रिपीट हुई है और बहुत दफ़ा आती है। ठीक है, हर दफ़ा समझने आप लोगों को आती है। अब जैसे आप लोगों का टॉपिक है मेंडल्स लॉ ऑफ असॉर्टमेंट और मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोगों ने एक दफ़ा मेंडल लॉ ऑफ असॉर्टमेंट भी ज़रूर और पढ़ लेना है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन है। जब आप लोगों को वो एक दफ़ा एक टॉपिक बताते हैं ना कि ये क्वेश्चन है, तो इसका मतलब है कि वो जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से लाजमन जो है वो क्वेश्चन बनना है। तो सब बच्चों ने ये क्वेश्चन जो है लाजमन प्रिपेयर करने हैं। तो बिना देर किए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, ताकि आप लोगों का टाइम ना वेस्ट हो। आप लोग वीडियो को पॉज करके भी तैयारी कर सकते हो, बुक पे भी मार्क कर सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जैसा आप लोग को इस है वैसे आप लोग तैयारी करो। ठीक है, और आप लोगों ने क्वेश्चन जो है करके मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमन बताना है कि हमने मैम ये क्वेश्चन कर लिए हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को लोगों के शान से बताऊंगी। ठीक है, और मैं आप लोगों को गारंटी देती हूँ
कि अगर आप लोग क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जैसे मैं बता रही हूँ, प्रोवाइड करी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, ये आप लोग कर लोगे तो आप लोग हाईएस्ट मार्क्स जो है सिक्योर कर लोगे, मार्क माई वर्ड्स। और इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर इन्हीं क्वेश्चन में से आएगा, ठीक है। आप लोग इंग्लिश का पेपर दे सकते हो, जो कि मैंने अपलोड किया हुआ है चैनल के ऊपर। ओके बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, मैं 33 पढ़ूंगी ताकि आप लोगों का टाइम ना वेस्ट हो और आप लोगों को मैं थोड़ा सा समझाती हूँ। व्हाट इज पैसिव स्मोकिंग, व्हाट आर कार्सिनोजेंस, राइट नेम्स ऑफ 2 स्टेप्स ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, व्हाट इज लूप ऑफ हेनले, डिफाइन लिथोट्रिप्सी, व्हाट इज मिक्स्ड नर्व एंड मोटर नर्व्स, व्हाट इज डायलिसिस, राइट नेम ऑफ इट्स टाइप्स, राइट नेम एंड फंक्शंस ऑफ एनी टू फॉर्म्स ऑफ लोब्स ऑफ सेरिब्रम। अब सेरिब्रम का टॉपिक जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पार्ट में से अक्सर जो होता है क्वेश्चन बन जाता है। राइट टू प्रॉब्लम्स आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट, राइट नेम ऑफ एलर्जन व्हिच कॉजेज एस्थमा, व्हाई स्प्रिंग सीजन मे प्रूव मोर इरिटेटिंग फॉर एस्थमा पेशेंट्स, मैंने बताया है। डिफाइन डबल निमोनिया, differentiate between osmoregulation and thermoregulation, what is the importance of C-shaped cartilaginous rings on the walls of trachea, what is the function of stomata, write their function, write two effects of smoking on circulatory system, why vitamin E is important for our eye, what do you know about structure and functions of alveoli, how inhalation is different from exhalation, describe structure and function of sensory neurons, what is meant by myopia and hypermetropia, बहुत बहुत important है। what are two functions of meninges, what are allergens, give two examples, write into adaptation in hydrophytes, what do you know about renal pelvis and renal hilus, what are Schwann cells and myelin sheath, define nerve and nerve impulse, what is the function of hypothalamus, what is reflex action, difference between aqueous humor and vitreous humor, what is meant by 3 conserve 3 R's with reference to the conservation of environment, define genetic engineering, what are the uses of formic acid, define coordination, what is meant by arthritis, how can it be treated, rheumatoid arthritis के ऊपर भी आप लोगों को नोट आ सकता है, ठीक है। ऑस्टियो, रूमेटॉइड और ये तीनों आर्थराइटिस जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। What are brighters or cultivars? What is the use of tincture of iodine? Define incomplete dominance and give example. What is meant by a biosphere? Write two examples of each hinge joints and balance locking joint. Difference between primary consumer and secondary consumers. Identify two traits of pea flower study by mentor. Define commensalism. After an example. आप देखिए commensalism के अंदर आप लोग से पूछ सकते हैं कि आप लोग किस तरह एलेबोरेट करोगे कि commensalism की एग्जाम्पल आप लोग बताओ और उसको बताओ किस तरह एग्जाम्पल के अंदर ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है। जैसे वेल के अंदर और फिश के अंदर कैसे commensalism जो होती है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। म्यूचुअलिज्म का फिनोमेना है तो किस तरह एग्जिस्ट करता है, सिंबलिज्म का फिनोमेना तो कैसे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो उन्होंने आप लोगों की बुक में से ही क्वेश्चन बने, क्वेश्चन बाहर से नहीं बनने बुक से ही है, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज बनने। उन्होंने आप बेसिकली क्वेश्चन जो है वो रट्टे से अलावा आप लोगों को उन्होंने आप लोगों की एनालिटिकल रीजनिंग चेक करनी है, मीन्स कि आप लोगों की कॉन्सेप्ट चेक करनी है कि अगर ये क्वेश्चन आ गया है तो किस तरह आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो इसकी ये जरूरी है कि आप लोगों ने इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस की हो, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, राइट द नेम ऑफ लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी, नेम टू बेसिक टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन, difference between biotic and abiotic components of an ecosystem, what is meant by recombinant DNA, write to use of biotechnology in the field of medicine, define allele, write the name of two vectors used in genetic engineering, define Mendel's law of segregation, what are additive drugs, what is the use of sedatives, write an example of sedatives, write advantage of artificial selection, define sucker and give example, compare compact bone with spongy bone, what is double fertilization in which plant it occurs, differentiate between stimuli and response, what is multiple fission, राइट द नेम ऑफ नाइट्रोजन स्पेस, आप उनको स्ट्रक्चर ड्रा करने भी आ सकते हैं, ठीक है। एक दो के आएंगे। व्हाट इज ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन भी आ सकता है। राइट यूज ऑफ टेट्रासाइक्लिन्स, डिफाइन जेनेटिक इंजीनियरिंग, देखिए रिपीट हुआ है। डिफाइन पॉपुलेशन, डिफाइन फ्लेक्शन है एक्सटेंशन मसल। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम, व्हाट इज फर्मेंटर, राइट डेफिनेशन ऑफ एक्रोमेगली, डिफाइन एडिटिव ड्रग, हाउ कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, राइट द फंक्शन ऑफ मिडब्रेन, which antibiotic was discovered by Fleming, how the flow of energy is different from that of the material, what is the effect of dominant allele on recessive allele, what is the function of insulin and glucagon हार्मोन के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट में इसको करना है। Owl is unable to see during a daytime, give reason, ये देखें ये अब रीजन का क्वेश्चन है, आपने रीजन बताने कि आउल जो होता है वो क्यों दिन टाइम जो होता है वो देख नहीं सकता है, ठीक है। तो ये एनालिटिकल क्वेश्चन आ गया है, तो एक दो क्वेश्चन आप लोगों को एनालिटिकल में जरूर आने हैं, ठीक है। What is the difference between interspecific and interspecific competition? Write two advantages of fermented food. What is the theory of special creation? What is rheumatoid arthritis? Define chondrocytes. What is vegetative progression by leaves? What is the difference between analgesics and antibiotics? Define assimilation. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन साइकिल के डेफिनेशन वाली। Write 4 inheritable traits in human. Briefly explain the process of mutation. What is the difference between interspecific and interspecific competition? What is your special creation?
ठीक है। हाउ पेडिएशन हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बायोलॉजिकल बैलेंस, व्हाट आर थायमासिन एंड बीटा एंडोर्फिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है। अगर तो आप लोग ये क्वेश्चन जो है ये कर लेते हो तैयार, ठीक है। इन क्वेश्चन को करने के बाद आप लोगों ने जो क्वेश्चन अब इन टॉपिक में से बने हैं उनको भी आप लोग लाजमी देखने। जैसे अब यहाँ पर उन्होंने आपको एसिमिलेशन का टॉपिक की डेफिनेशन दी है, तो आप लोगों ने नाइट्रोजन साइकिल का लाजमी देख लेना है कि इसके अंदर कौन कौन सी डेफिनेशन आ रही है, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का पूछ सकते हैं, ठीक है। एसिमिलेशन का पूछ सकते हैं, डिफरेंट इसके स्टेप्स पूछ सकते हैं, तो आप लोगों ने इन सबको एक एक नजर देख लेना है। उसके अलावा अगर वो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं आप लोगों के पास, मैं आप लोगों को एक दफा समझा भी देती हूँ, और कि ड्रग के बारे में पूछें कि ड्रग्स क्या होते हैं। अब आपसे पूछते हैं ड्रग्स की कितनी टाइप्स होती हैं, जैसे नीचे आया थायमासिन बीटा एंडोर्फिन आया, ठीक है। ये ड्रग्स किस लिए यूज होती हैं, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन के लिए यूज है, किस लिए उनको यूज किया जाता है, ठीक है। बहुत पेपर ईजी होता है और सामने सामने से ऊपर ऊपर से बना होता है, इतनी डिटेलिंग से नहीं बना होता, ऊपर ऊपर से होता है और बहुत ईजी होता है। ये उस बच्चे को ही आता होगा जिसने एक दफा इस सारे को पढ़ा होगा। अब देखिए बच्चों, आप लोगों को पता है कि पेपर जो है आप लोगों ने स्मार्ट स्टडी से करना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बता दिया आप लोगों को, हर कोई बता रहा होगा ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो। इसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैटर करती है ना, कि आप लोगों ने पेयरिंग स्कीम आप लोगों ने कैसे चूज करनी है, ठीक है। मैं हमेशा बच्चों को यही गाइड करती हूँ कि वो चैप्टर्स चूज करो जिसके अंदर जो इतना लेंथी ना हो, ठीक है। आप उसको छोटा कर सको। जैसे अब आप लोगों का ये चैप्टर है लास्ट वाला जिसके अंदर ये आते हैं मेडिसिन आती हैं, ठीक है, एनाल्जेसिक एंटीबायोटिक्स वाला, ठीक है। अब ये चैप्टर में अक्सर बच्चों को कहती हूँ कि ये चैप्टर लाजमन आप लोग चूज करो, ठीक है, क्योंकि चैप्टर इजी बहुत है और आप लोग इसको आसानी से कर सकते हो। जब आप लोग ये छोटे छोटे चैप्टर्स जो होंगे इनको आसानी से कर लोगे ना, तो आप लोग अगर जो आप लोग चैप्टर्स नहीं कर रहे हो, लॉन्ग है, लेंथ है, उनमें से अगर आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन भी करने होंगे ना, तो आप लोग 5 से कर लोगे, तो दैट वुड बी एनफ, ठीक है। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है आप लोगों की स्मार्टर स्टडी के ऊपर, ठीक है। तो आप लोगों ने किस तरह स्मार्ट स्टडी करनी है। अब सबसे पहले जब आप लोगों ने तैयारी स्टार्ट करनी है, तो आप लोगों ने देख लेना है कि हाँ भाई ये चैप्टर मैं 2 कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। ये मुश्किल है, इसके वजह से मैं सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर लूंगा और बाकी जो है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए मैं चैप्टर चूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोगों को किससा लगता है। मैं आप लोगों को बता भी सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं आप लोगों को बाउंड करूँ कि आप लोग यही चैप्टर्स कर लो, ये वाले करो चैप्टर्स। आप लोगों को जो इसी चैप्टर लगते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये हार्मोन्स वाले चैप्टर बहुत ईजी लगते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनको ये नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर्स बहुत ईजी लगते होंगे, ठीक है। कुछ ऐसे होंगे जिनको ये किडनी स्टोन्स वाले और लिथोट्रिप्स वाले टॉपिक्स बहुत ईजी लगते होंगे, ठीक है। तो आप लोगों के हर बच्चे की अपनी कैपेबिलिटी होती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप लोगों को जो चैप्टर ईजी लगते हैं उनको अच्छी तरह तैयार करो, ठीक है। घर से अच्छी तरह तैयार करके जाओ, टाइम है आप लोगों के पास, बहुत आसानी से आप लोग तैयारी कर सकते हो, ठीक है। मैं बार बार कह रही हूँ कि सारा लर्न करने की जरूरत नहीं होती है। स्मार्ट स्टडी करोगे तभी आप लोगों का फायदा आएगा। पेपर के अंदर स्मार्ट स्टडी ही काम आती है। जितना आप लोगों ने पढ़ा था आप लोगों ने पढ़ लिया है, अब आप लोग स्मार्ट स्टडी करोगे तभी आप लोगों के जो होंगे वो मार्क्स होंगे वो अच्छी तरह आएंगे। आई होप सो कि आप लोगों के ये सारे कॉन्सेप्ट जो होंगे क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके अलावा आप लोग चाहते हो कि मैं कोई स्पेसिफिक चैप्टर्स के ऊपर क्वेश्चन बताऊँ या लोगों का चांस मैंने वैसे आप लोगों को देने हैं, प्रोवाइड करूंगी इंशाल्लाह। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि आप लोगों ने अटेम्प्ट करने क्वेश्चन तो मुझे आप लोगों ने लाजमन कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग देखो, इनको बार बार पढ़ो, इनको याद करो, इंशाल्लाह इसी में से आप लोगों को क्वेश्चन आएंगे। तो बच्चों आज से इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी वेबसाइट में, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।